हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, ये है सेकंड पार्ट ऑफ शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग इकिगाई। सो गाइस, पहले पार्ट में गाइस मैंने आपको बताया था कि इकिगाई कितनी इंटरेस्टिंग बुक है। मैंने एक शॉर्ट समरी थी जो 2-3 मैंने चैप्टर पढ़े थे स्टार्टिंग में। गाइस, आज की वीडियो गाइस मैं आपको आगे के बारे में बताने वाला हूँ कि गाइस आगे मैंने क्या पढ़ा, क्या इंटरेस्टिंग मुझे लगा इस बुक के बारे में, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगी टू रीड दिस बुक। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो गाइस। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ गाइस, फोर्थ चैप्टर में लिखा है कि गाइस लोगोथेरेपी क्या होती है, एक बेसिक टर्म होती है। तो गाइस, लोगोथेरेपी का मतलब होता है बेसिकली आप अपनी लाइफ में एक पर्पस फाइंड कर लेते हो टू लिव। मतलब कि गाइस, आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि यार आपको बहुत सारे रीजंस मिले होंगे टू कमिट सुसाइड, कि भाई यार मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी सफरिंग्स है, आई जस्ट डोंट वांट लिव, आई जस्ट वांट डाई। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि भाई मरने का मन कर रहा है, भाई कोई जीने का कोई वे नहीं है, कोई हमें विल नहीं दिख रही भाई, क्योंकि भाई हमारी लाइफ में लगे पड़े हैं, बहुत सफरिंग है। तो गाइज ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि भाई आप लाइफ में रीज़न ढूंढ रहे हो टू लिव, टू नॉट डाई राइट अवे। क्योंकि गाइज अगर आप रीज़न नहीं, जस्ट लाइक यू कैन हैव अ रीज़न टू डाई, यू कैन ऑल्सो हैव अ रीज़न टू लिव एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सो गाइज यही बुक बताती है कि गाइज आपकी लाइफ में एक मीनिंग, पर्पस ढूंढने को हम लोगोथेरेपी बोलते हैं। वो गाइज हम बेसिकली कोई भी स्ट्रगल आ जाए, कोई भी चैलेंज है लाइफ में, बट अगर हम पे हमारे पास हमारी पर्पस है लाइफ में, हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है, हम उस पर्पस को स्ट्राइव करने के लिए एवरी डे बहुत एक्साइटेड है, एंथुसियास्टिक है टू वेक अप एवरी सिंगल डे फॉर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, फॉर दैट पर्टिकुलर गोल, देन गाइज हम कोई भी चैलेंजेस, कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम ईजिली कर लेंगे गाइज। और इस बुक ने ये बताया कि गाइज दो चीज़ें होती है बेसिकली, साइको एनालिसिस एंड लोगोथेरेपी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली? साइको एनालिसिस बेसिकली होता है गाइज कि गाइज फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम आप बहुत दिनों से डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत लोनली फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, आप बहुत एम्प्टी फील कर रहे हो, अंदर से वॉइड फील कर रहे हो, आप जानते नहीं क्या रीज़न है बट वॉइड फील कर रहे हो। तो गाइज जो साइको एनालिसिस है वो आपके डीप रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो गाइज डॉक्टर जो थेरेपिस्ट है वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि गाइज कि आप पहले कैसे फील करते थे, कि आपको ये कब से डिप्रेशन होने लग गया, आपने अपनी रूटीन में क्या चेंज लाया। तो बेसिकली रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपने पास्ट में क्या किया था, कौन से पास्ट में एक्टिविटीज़ से ये रिज़ल्ट, ये कॉन्सिक्वेंस आज आप पर है। वहीं लोगोथेरेपी फ्यूचर के लिए एम करता है। लोगोथेरेपी गाइस बेसिकली आपको एक पर्पस देता है फ्यूचर में जीने के लिए। वो पास्ट से फ़र्क नहीं पड़ता कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, क्या आपने किया था, इट डजेंट मैटर। इट इज़ ऑलवेज कंसर्न विद फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में कितना, कैसे आप जीने वाले हो। आपको एक पर्पस देता है, क्योंकि गाइस अगर आप पे पर्पस होगा आप कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी डिप्रेशन को ईजिली ओवरकम कर लो, क्योंकि गाइस आप पे एक मीनिंग है लाइफ जीने का और आप उसको इन्जॉय कर रहे हो एवरी सिंगल डे। दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट यू कुड पॉसिबली एवर हैव इन योर लाइफ। तो गाइस बेसिकली गाइस यही बोलता है कि लोगोथेरेपी इज़ सुप्रीम। डेफिनेटली समटाइम्स साइको एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स, जहाँ आपको पर्पस हेल्प नहीं कर पाता, समटाइम्स रूट कॉज फाइंड करना बेस्ट सॉल्यूशन होता है। बट गाइस मेरे हिसाब से इन माई माइंड कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम इज़ द आइडियल सिचुएशन। आप दोनों को कंबाइन करो, दोनों को आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी सिचुएशन में मैं कौन सा चीज़ अप्लाई करूँ। दोनों को अप्लाई कर सकते हो तो दैट वुड बी द बेस्ट केस। फिर गाइस यहाँ एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी वियना पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में, जिसमें कि गाइस फाइंड आउट होता है कि गाइस अराउंड 55% ऑफ द पेशेंट्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सफ़र कर रहे हैं। इट बेसिकली मीन्स कि गाइस
आप भी करते होंगे, मैं भी करता था पहले अपने टाइम में, कि गाइस इसका बेसिक मतलब होता है कि गाइस आप अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मैं मरा क्यों हूँ, मैं लाइफ में आया क्यों, मेरा पर्पस क्या है, मेरी लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, मेरी लाइफ लाइफलेस है। जब ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। आप जस्ट आपको लग रहा है कि आपको उस लाइफ इस अर्थ पे फेंक दिया गया है विदाउट हैविंग एनी पर्पस, बट दैट इज़ इंट ट्रू। हमने सीखा था कि पर्पस कभी भी बनता नहीं है, वो डिस्कवर किया था। हर एक बंदे की लाइफ में पर्पस है, यू जस्ट हैव टू डिस्कवर इट बाय एक्सपीरियंस, बाय अवेयरनेस, जो बहुत लोगों में नहीं होती। और मैं थैंकफुल हूँ कि भाई मुझे बुक रीड करने के लिए मौका मिला है, मुझे अपना पर्पस लाइफ में डिस्कवर करने का मौका मिला है, जिससे कि मैं अपनी लाइफ को शेप कर सकूँ बेटर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। तो गाइस यही लिखा हुआ है कि लोग इतने ज़्यादा पर्पस नहीं है उनकी लाइफ में, तो वो हर एक दिन को क्वेश्चन करते हैं। वो जब भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो बस उस पर्टिकुलर टाइम को जल्दी से चाहते हैं कि जल्दी से बीत जाए। वो ये नहीं चाहते कि भाई उसे इन्जॉय करें फुल टू द फुलेस्ट जी, नहीं, वो चाहते हैं कि फटाफट वो चीज़ हो जाए और फटाफट वो आगे बढ़ते लाइफ में। मतलब वो लाइफ को फुल्ली इन्जॉय नहीं करना चाहते। दिस मीन्स कि गाइस वो लाइफ को सिर्फ पास कर रहे हैं, वो लाइफ को इन्जॉय नहीं कर रहे, लाइफ को लाइफ की तरह नहीं ले रहे कि भाई मेमोरीज क्रिएट हो। नहीं, उनका पर्पस है कि भाई फटाफट लाइफ में कोई भी इवेंट सारे फटाफट पास हो, फटाफट वो नई फेज़ आए, फिर वो फटाफट पास हो, फिर वो अल्टीमेटली मर जाए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। जब तक गाइस आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं, आपकी लाइफ नर्क है। जैसी कोई पर्पस आता है, आपको लाइफ में लगता है कि यार बस आपसे लाइफ में कोई भी खुश नहीं होगा जेन्युइनली। अगर आप जो भी व्यू अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो कोई भी अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड कर चुका है, उसे ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि भाई कितना ट्रू इनर पीस मिलती है, कितना सेटिस्फैक्शन मिलती है, और आप हर एक चैलेंज को ईजीली ओवरकम कर लेते हैं। फिर गाइस हम आते हैं मोरिटा थेरेपी। गाइस ये है थेरेपी जो कि गाइस बहुत सालों पहले शोमा मोरिटा ने बनाई थी। ये एक थेरेपी है जो कि एक आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रडिक्ट करती है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न थेरेपीज़ को। वेस्टर्न में गाइस क्या होता है बेसिकली, गाइस आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई स्ट्रेस डिप्रेशन में, तो वो थॉट को, जो भी आप थॉट आ रहा है आपके माइंड में रिपीटेडली, थेरेपी में ये बोलता है कि आपको उसको थॉट को लिखना है और फाइंड आउट करना रीज़न क्या है, और उसे डील करने की कोशिश करनी, उसे अपने माइंड में लाना नहीं है, अपने माइंड में पॉजिटिव साइकिल्स लानी है थॉट। ये आपको बोला जाता है वेस्टर्न। बट गाइस यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ गाइस जो कि मुझे भी सूट करता है, क्योंकि गाइस मैं ऐसा बंदा हूँ जो गाइस बहुत ओवर थिंक करता हूँ, पहले करता था, अब थोड़ा सा कम हो चुका है। तो गाइस मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट नहीं आता है, नो मैटर हाउ हार्ड आई फाइट। इनफैक्ट गाइस आयरनी ये है कि मैं जितना फाइट करता अपने थॉट को, उतना ही वो रिपीटेडली आता था, और मैं जितना इसे अवॉइड करता था वो उतना ही आता। तो मोरिटा थेरेपी गाइस बेसिकली बोलती है कि गाइस जो थॉट है ना, उसको आप कभी फाइट मत करो, उसे आने दो भाई। आप बोलोगे क्या, फिर हम कैसे लाइफ में इम्प्रूव करने वाले हैं, कैसे हम अपना मूड ठीक करने वाले हैं। अगर नेगेटिव थॉट आएगा, आप बोलोगे ऑब्वियसली ड्यू टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो नेगेटिव थॉट आ रहा है हमारे माइंड में, तो हमारी लाइफ में नेगेटिव थिंग्स होने लग जाएंगी। आप गाइस बिल्कुल सही हो, मेरे माइंड में भी ये चीज़ आई थी। बट गाइस मोरिटा थेरेपी बेसिकली बोलती है कि आप कोई भी थॉट अपने माइंड में आने दो, उसे बस रहने दो। बट कैच हेयर इज़ कि आपको उस थॉट से लड़ना है, आपको उस थॉट को बस अपने माइंड में एग्जिस्ट रहने देना है, और उस थॉट को थॉट बोल देना। माइंड में ऐसी कुछ आया, फॉर एग्जांपल कोई थॉट आया, तो आप बोल देना हाँ ये थॉट है, ये एक थॉट है सिंपली, ये फैक्ट नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, और ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। इट्स नॉट ट्रू, इट मे बी ट्रू और मे बी रॉन्ग। आपको ये बोलना माइंड में, और ये बोलना सिंपली थॉट है, और आपको कोई फोकस नहीं करना, सिंपली लेट इट एग्जिस्ट। और जो भी आप काम कर रहे हो उस पर फोकस करते रहो, बस सिंपल ही है।
जो आप कर रहे हो उसको फोकस करते रहो,